नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस आयत करीमा से बरकतें और फजीलतें हासिल करने से पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले रहमतुल लिल आलमीन ताहा ओ यासीन गयासुद्दारे मोती ये कौने रासुल वफा नूरुल हुदा शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा ऐनुत्तका कंजुल अता यानी जनाबे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में झूम झूम कर दुरूदे पाक की डालियां निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े शायर हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में खराजे अकीदत यूं पेश करते हैं कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और फर्जो वाजिब के मरातीब का यहाँ होश कहाँ। हमारे जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, चाहे वो करबला से लेकर हिंदुस्तान की धरती तक, सब जो भी शरीयत मुताहिरा के मुताबिक अमल करते थे, चाहे वो फर्ज अमल हो या नवाफिल हो या सुनन हो या वाजिबात हो, सबको सुन्नत मुस्तफा समझ करके अमल करते थे। फर्ज वाजिब के मरातीब का यहाँ होश कहाँ। मजहबे इश्क में बोली नहीं सुन्नत के सिवा। और एक शायर कहते हैं फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम नबी का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना ओ रोए, कहा जाता है ना कि जीएसटी लग गया। अरे महंगाई का रोना ओ रोए, बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो रसूल आजम के टुकड़े पे गुजारा होता है। और एक शायर कहता है कि ही कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई बन के खाजा पिया का सानी क्यों नहीं आता। हमारा सागर चला आया खाजा के कहने पर, अगर हुसैन कहते तो हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस आयत करीमा पर पूरे दौर पर खिताबत का रंग चढ़ाऊंगा। और वो आयत करीमा यह है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन।
तर्जुमा यह है कि और तुम सब मदद तलब करो सब्र से और नमाज से, इन्नल्लाह मआ साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हजरात गिरामी, यह आयत करीमा का सीधा साधा तर्जुमा था, लेकिन इसका सही मफहूम फातिमा के बेटे सरदारे फतह के पोते मुस्तफा के नवासे ने करबला में समझा दिया। हुसैन आजम की जिंदगी मदीना तैयबा से सब्र से शुरू हुई और करबला में आकर नमाज पर मुकम्मल हो गई। और आजकल कुछ लोग हुसैन आजम की जात पर एतराज करते हैं, उनके उर्से पाक पर एतराज करते हैं कि करबला वालों का जिक्र करने से क्या फायदा, हुसैन का तस्करा करने से क्या फायदा, जश्न करबला मनाने से क्या फायदा। मैं इन जालिमों से कहना चाहूंगा, जब जब करबला वालों का तस्करा होता रहेगा, जब जब शहीदाने करबला का जिक्र होता रहेगा, तब तब दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा। हज़रात गिरामी, एक बात बताइए, यजीद कौन था? जानते हो यजीद कौन था? क्या यजीद हिंदू था? हिंदू नहीं था, नसरानी नहीं था, मजूसी नहीं था, नबी का कलमा पढ़ता था। कलमा पढ़ने के बावजूद जब उसका जुल्म सितम, उस सरकशी का नंगा नाच नाचा, तो जुल्म के खात्मा के लिए फातिमा के बेटे करबला चल पड़े। हुसैन आजम ने अपने आप की परवाह न की, अपनी जान की परवाह न की, अपने खानदान की परवाह न की, अपनी औलाद की परवाह न की, बल्कि यजीद की यद की नाबूद पर आखिरी तीर ठोककर और इस दहशतगर्दी का खात्मा करके पूरी दुनिया को बता दिया कि फातिमा के बेटे को जिंदा रहने में वो मजा नहीं आता है तो मुस्तफा के नाम पर सर कटाने में मजा आता है। हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने एक परेशान गुम ख्वाब देखी है। सरकार ने पूछा, है उम्मे फजल बताओ तुमने क्या ख्वाब देखी है? हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ये देखी है कि आपके जिस्म अतहर से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया, फिर बाद में मेरी गोद में लाया गया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उम्मे फजल, तुमने तो बेहतर ख्वाब देखी है, फातिमा की गोद में बेटा पैदा होगा, फिर बाद में तेरी गोद में आएगा। हजरत गिरामी, कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम हुसैन की विलादत पर सादत होती है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को गोद में लेते हैं। अगर यहीं पर मैं रुक करके आला हजरत का जुमला बोलूं तो यूं अर्ज करूं कि हुसैन काबे की गोद में मुहाफिज़े काबा को तरबियत दी जा रही है, प्यार कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन, मोहब्बत फरमा रहे हैं सरकारे दो जहां। इतने में सरकार ने इमाम हुसैन की पेशानी को चूमा, फिर सरकार ने इमाम हुसैन की ज़बां पे अपनी ज़बां रख दी। दुनिया समझ रही थी ये नाना नवासे का प्यार है, दुनिया समझ रही थी ये नाना नवासे की मोहब्बत है, मगर मुजाहिदे बिद्दत के दीवानों, मेरा जुमला नोट करो, जहां ये नाना नवासे का प्यार था, जहां ये नाना नवासे की मोहब्बत थी, वहीं पे सरकार ने इमाम हुसैन की ज़बां पे अपनी ज़बां इसलिए रखी थी कि कल जब करबला में इमाम हुसैन यजीदियों के साथ एहतमाम हुज्जत करे तो पूरी दुनिया देख ले, ज़बान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, ज़बान हुसैन की है, बोली सैयदा फातिमा की है, ज़बान हुसैन की है, बोली मौला अली शेर खुदा। प्यार कर रहे सरकारें दो जहां। और मैंने अभी बयान किया कि सरकार ने इमाम हुसैन को चुमा, और एक रिवायत में यह भी साबित है
कि सरकार ने हजरे अस्वद को ये हजरे अस्वद क्या है जानते हो? ये हजरे अस्वद जन्नती हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ऐ हजरे अस्वद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है और तुझ में नफा और नुकसान की सलाहियत नहीं है, मगर जब से सरकार ने तुझे चुना तब से तेरे अंदर नफा की सलाहियत आ गई है। तो हजरात गिरामी दोनों रिवायत आपके दरमियान, एक रिवायत में सरकार ने हजरे अस्वद को चूमा और एक में सरकार ने इमाम हुसैन को चूमा। दोनों रिवायत से ये साबित है कि सरकार ने चूमा। तो यही से हम बरेली वालों को नजरिया मिल गया और अकीदा मिल गया कि अगर दुनिया में हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लेंगे और इमाम हुसैन की तरह बशर मिले तो प्यार कर रहे सरकारें दो जहां, मोहब्बत फरमा रहे हैं और चूम भी रहे हैं। अचानक सरकार के आंखों से आंसू के कतरे आ गए। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो नवासे से प्यार कर रहे थे, अभी तो बोसा दे रहे थे, अचानक आंखों में आंसू के कतरे कैसे आ गए? सरकार ने बताया, अभी मुझे खबर मिली है। एक रिवायत में यह है कि बारिश के फरिश्तों ने आकर खबर दी, पैगंबर आपकी गोद में जो आपका बेटा हुसैन है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग से करबला में कत्ल कर देंगे। पैगंबर, ये हुसैन की शहादत का की मिट्टी है, इस मिट्टी को रखना, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना बेटा हुसैन करबला में शहीद हो चुके हैं। पैगंबर ने वो मिट्टी लिया, लेने के बाद हजरत उम्मे सलमा को दिया। हजरत गिरामी माँ खातूने जन्नत मौजूद है, बाप अली शेरे खुदा मौजूद है, दे देते सरकार, क्या है फातिमा, इस मिट्टी को रखना, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना बेटा हुसैन करबला में शहीद हो चुके हैं। दे देते बाप अली शेरे खुदा को, ऐ अली इस मिट्टी को रखना, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना बेटा हुसैन करबला में शहीद हो चुके हैं। मगर मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों, पैगंबर को मिट्टी न माँ को दे रहे हैं न बाप को दे रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा को दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मत करो इनमें नबी सरकार का इनकार। पैगंबर का हजरत उम्मे सलमा को मिट्टी देना सदाकत गैबदानी है, क्योंकि पैगंबर को मालूम था जब बेटा हुसैन करबला में सर कटाएंगे तो मदीना में न माँ रहेगी न बाप रहेगा, रहेगी तो जिंदा हजरत उम्मे सलमा। पैगंबर रो रहे हैं, आंखों में आंसू के कतरे आ गए, प्यार भी कर रहे हैं, बोसा भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार हुसैन को बचाने की बात नहीं कर रही है। परवरदिगार आलम, मेरे बेटे हुसैन का एक कतरा लहू ज़मीन पे गिरना ना पाए तो कोई माई का लाल पैदा नहीं होता। हुसैन का एक कतरा लहू ज़मीन पे गिरा। पैगंबर, आपने हुसैन को बचाने की बात नहीं की। या रसूल अल्लाह, आप दुआ कर देते। पैगंबर आपका इख्तियार है, आप अगर उंगली का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़ा हो जाता है। आपकी मर्जी हो जाए तो कंकर कलमा पढ़ने लगते हैं, आपकी मर्जी हो जाए तो दरख्त सजदा करने लगते हैं, आप हुक्म दे दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। पैगंबर आपका इख्तियार है, हुसैन को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरे रसूल हुसैन के लिए दुआ करते हैं, मौला जब मेरे बेटे हुसैन पर ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए तो सब्र अता फरमाना, इस्तेकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। लेकिन हुसैन को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। नोट करो इस हादसा की खबर बाप अली शेरे खुदा को भी है। सफरे सिफ़ैन से लौट रहे थे, साथियों को ठहरो, करबला की जमीन है, मेरा बेटा सफर करके यहाँ आएगा।
घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, खेमे यहाँ लगाए जाएंगे, बेटा यहीं पे सर कटाएगा। बाप अली शेरे खुदा को भी पता है कि इमाम हुसैन करबला जाएंगे, सर कटाएंगे, मगर याद रखो हजरत अली भी बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। नोट करो, इस हादसा की खबर माँ खातून जन्नत को भी है। बचपन से माँ को पता है बेटा हुसैन करबला जाएंगे, सर कटाएंगे, मगर माँ भी बचाने की बात नहीं कर रही है। माँ को ख्याल आता है बेटा करबला जाएगा, सर कटाएगा, बड़े नाज से पाल रही है फातिमा, छाती का दूध पिला रही है फातिमा, गिले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर सुला रही है फातिमा, मगर बारे साबिर कायनात की बेटी साबिरा फातिमा, तेरे सब्र को सलाम। अल्लाह ने तुझे क्या ताकत अता किया था, याद रखो सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ का जिगर जिगर होता है, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके बेटे को 2025 में कत्ल कर दिया जाएगा, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप सब्र कर सकते हैं? लेकिन अल्लाह ने फातिमा को कौन सा सब्र अता किया था। फातिमा को पता है बेटा करबला जाएगा, सर कटाएगा, मगर हजरत फातिमा भी बचाने की बात नहीं करते हैं। हजरत गिरामी, इस हादसा की खबर अबू बकर सिद्दीक को है, उस्मान गनी को है, मौला अली को है, फारूक आजम को है, हजरत साद जानते हैं, हजरत सईद जानते हैं, अब्दुल रहमान बिन औफ जानते हैं, बिलाल हबशी जानते हैं, तमाम साहबा को पता है कि हुसैन करबला जाएंगे, सर कटाएंगे, मगर किसी ने बचाने की बात नहीं की। वो इसलिए कि अगर हुसैन को बचाया जाए तो इस्लाम को कौन बचाएगा? अगर हुसैन को बचाया जाए तो नमाज की अहमियत बढ़ाएगा। बचपन से खबर है हुसैन करबला जाएंगे, सर कटाएंगे, लेकिन किसी ने बचाने की बात नहीं। उम्र मुबारक इमाम हुसैन की बढ़ती रही। जब उम्र मुबारक का 6.5 साल हिस्सा गुजरा तो जाहिरी तौर पर नाना जान का विसाल हो गया। जब उम्र मुबारक का 7वां साल मुकम्मल हुआ तो माँ खातून जन्नत का इंतकाल हो गया। उम्र मुबारक बढ़ती रही इमाम हुसैन की, उधर हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद जबरी तौर पर तख्त पर बैठ गया। यजीद को जानते हो? अरे कुछ तो बोलो भाई, जानते हो कि नहीं? सन 25 हिजरी में पैदा हुआ है, इंतहाई बेइज्जत, बेआबरू, जलीलो खार, कम वक्त, कम नजरिया। जब इतनी चीजें किसी के अंदर जमा होती है तब जाकर एक यजीद तैयार होता है। लेकिन आजकल कुछ लोग यजीद की हमदर्दी में निकल गए, वो कहते हैं कि यजीद जन्नती है। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता चला कि यजीद जन्नती है? दलील में पेश करते हैं बुखारी शरीफ की हदीस। सरकार दो जहां ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुछ दुनिया पर हमला करेगा वो जन्नती है। कैसी हदीस से वो साबित है कि यजीद जन्नती है? हम उनसे कहना चाहते हैं तारीख के साथ घोटाला मत करो। कुछ दुनिया पर पहला हमला करने वाली जात का नाम हजरत अब्दुल रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद। अबे यजीद के दौर में जो हमला हुए वो 49 हिजरी, 52 हिजरी, 54 हो सकता है वो किसी दौर में रहा हो, लेकिन सरकार ने जो जन्नत की बशारत दी है वो पहला हमला करने वाले शख्स के दिया है। और पहला हमला करने वाली जात का नाम हजरत अब्दुल रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद है, यजीद नहीं है। अरे जब जिस दुनिया पर पहला हमला हजरत अब्दुल रहमान इब्ने खालिद ने किया उस वक्त यजीद की उम्र इतनी कम थी, अगर उसके हाथ में चप्पल या जूता दे दिया जाए तो सही ढंग से पालिश न कर पाएगा। बताओ मैदान जंग में खाक तलवार उठा पाएगा, खाक लाठी उठा पाएगा? यजीद की उम्र इतनी कम थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इन लोगों को यजीद से इतनी हमदर्दी है तो क्यों है? बाद में पता चला कि ये चेले हैं वो गुरु। मौका मिला कि गुरु तान खींच के जन्नत पहुंचा दो चेलों की।
गुरु ही फंस गया तो चेलों का हाल क्या होगा? तान खींच के जन्नत पहुंचा दो। हजरत गिरामी बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े झगड़े और नफरत चल रहे हैं। इन झगड़ों और नफरतों पर पड़ने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा यजीद की हमदर्दी करे तो उससे कह दो कि दुआ के लिए हाथ उठाने, मौला तेरा हश्र यजीद के साथ करे, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ करे। हमारे यहाँ जो बुजुर्गान दीन के सिलसिले चलते हैं, यहाँ पे बुजुर्गों को खिलाफत मिलती है, जानते हो ना, खिलाफत मिलती है। और यजीद को जो मिली थी वो खिलाफत नहीं, खाली आफत मिली थी। और आज के हिंदुस्तान में बहुत सारे पीर हैं जिन्हें खिलाफत नहीं मिली है, सिर्फ खाली आफत मिली है। इसलिए इन पीरों से दूर रहो। और जो खाली आफत वाले पीर हैं, यकीनन वो यजीद की तरह जाल बिछा रहे हैं। इन पीरों से बचे रहो। यजीद को जो मिली थी खाली आफत। और यजीद ने सोचा कि अगर इमाम हुसैन मेरे हाथ पर हाथ दे दे तो सारा इलाका मेरे, इसलिए उसने गवर्नर को खत लिखा कि वली जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन से मेरी बैत की बात करो। वलीद ने इमाम हुसैन को एक खत लिखा। इमाम हुसैन चंद हाशमी नौजवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस के अंदर आए। का वलीद क्या बात है? का कुछ नहीं, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है? हजरत अमीर माविया के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था, वो जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन बना सकते थे। ये तानाशाही, ये नेतागिरी अली के बेटे को बर्दाश्त नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अली का बेटा अपना मुकद्दसात यजीद के हाथ पर दे दे, जिस हाथ को रसूलुल्लाह ने चूमा है, जिस हाथ को फातिमा ने थामा है, जिस हाथ का अली ने। इमाम हुसैन गवर्नमेंट हाउस के बाहर आए। आने के बाद रसूलुल्लाह की घर की बहू बेटियों को तैयारी का हुक्म दे दिया कि तैयारियां शुरू कर दो, हम मदीना में नहीं रह सकते। अगर मदीना में रहेंगे तो मदीना में खून रेजी होगा, और अगर मदीना में खून बहेगा तो इस उम्मत को कौन सा आस्ताना मिलेगा जहां ये सुकून हासिल करेगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम मदीना छोड़कर करबला जाएं। अहले बैत अतहार की शहजादियों को तैयारी का हुक्म दे दिया गया। अंसार और मुहाजिरीन की औरतें आ गई, रसूलुल्लाह की घर की बहू बेटियों से फरियाद करने लगी, ऐ रसूलुल्लाह की घर की बहू बेटियों, हमें छोड़कर मत जाइए। अंसार और मुहाजिरीन आ गए, ऐ इमाम हुसैन आप हमें छोड़कर मत जाइए। जब रसूलुल्लाह का दीदार करने का ख्वाहिश पैदा होता तो आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत कर लेते थे। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेहरबानो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मदीना से जाया भी जाता है और मदीना आया भी जाता है। जब अपना काम हो तो मदीना आना पड़ता है, और जब मदीने वाले का काम हो तो मदीना से जाना भी पड़ता है। एक नारा लगाए, इमाम हुसैन इरादा बनाकर घरों से निकले, और जब घर से निकले तो रोज़ाए रसूल पर पहुंचे। या रसूल अल्लाह आपका बेटा हुसैन आया है। पैगंबर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। कल जब अबू जहली दबाव पड़ा था नाना जान, आपने मक्का छोड़कर मदीना अपनाया था। पैगंबर आज यजीदी दबाव पड़ा है, मैं मदीना छोड़कर करबला जा रहा हूँ। पैगंबर अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। शम्सुद्दोहा को सलाम, बदरुद्दोजा को सलाम, ऐनुत्तका को सलाम, कंजुल अता को सलाम। पैगंबर को आखिरी सलाम किया, जन्नतुल बकी की बाजारों को सलाम किया,
माँ खातून जन्नत के मजार को सलाम किया, बाप अली शेरे खुदा के मजार को सलाम किया। मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों मोहब्बत से बताओ, जब इमाम हुसैन पर मुश्किल घड़ी आ गई थी, जब यजीदियों ने जुल्म उठाया था, तो उस मुश्किल वक्त में इमाम हुसैन कहाँ गए थे? इमाम हुसैन मज़ारों को गए थे। तो नोट करो, मुश्किल वक्तों में मज़ारों को जाना, जहाँ बहुत सारे बुजुर्गाने दीन की सुन्नत है, वही इमाम हुसैन की सुन्नत है। हालात ऐसे पैदा हुए कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे। कितने को? 2 मुहर्रम को। और इन यजीदियों ने अपनी किताब में लिखा है कि हुसैन जो करबला आए थे, वो तख्तो ताज चाहते थे, वो सल्तनत चाहते थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान दे। इन बेवकूफों को समझा दो कि वो हुसैन यजीद से सरदारी का मुतालबा क्या करेंगे, जिनके नाना ने 55 में जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया हो। उन्होंने किताब में लिखा है कि हुसैन जो करबला गए थे तख्तो ताज के लिए, सल्तनत के लिए, सरदारी के लिए, बादशाहत के लिए, मगर मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों, कौन नहीं जानता तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ कचौचू को सिमना के तख्त पर 15 साल तक रौनक अफरोज। जब इंसान की हिदायत का ख्याल आया तो सिमना के तख्तो ताज को ठोकर पर उड़ा दिया और हिंदुस्तान का रुख किया। जब बनारस की धरती पर पहुंचे तो एक नजर डाली तो 40,000 को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर दिया। मेरा जुमला मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों, जब हिंदुस्तान में अली के पोते को तख्ती की परवाह नहीं है, तो करबला में अली का बेटा का तख्ती की परवाह करेगा। हालात ऐसे पैदा हुए, इन बदबख्तों ने सोचा कि हुसैन का पानी बंद कर दो, हुसैन पानी पानी हो जाएंगे और बैत करने पर मजबूर हो जाएंगे। 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। ये बेवकूफ समझ रहे थे कि हुसैन जो करबला गए हैं, ये पानी के लिए गए हैं। मैं कहता हूं कि हुसैन पानी के लिए नहीं गए थे, फजले रब्बानी के लिए गए थे, अताए रहमानी के लिए गए थे। वरना अगर हुसैन एक ठोकर मारते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती, मगर हुसैन कहते थे न मुझे पानी चाहिए, न मुझे खाना चाहिए, न मुझे दाना चाहिए, मुझे तो रसूलुल्लाह का ज़माना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, अबे पानी के मुकद्दर मना था कि हुसैन के लबों को बोसा दे। वरना पानी की बात करने वालों, यही पानी एक बार अजमेर में बंद किया था, यही एक बार अजमेर में पानी बंद किया गया था, मगर गरीब नवाज मुस्कुरा पड़े। साथियों को घबराने की बात नहीं है, इस तरह की बातें तो हमारे बाप दादा करबला में छेड़ चुके हैं, लेकिन करबला वालों ने पानी को नहीं बुलवाया था। हिंदुस्तान में अली का पोता पानी को बुलवा करके रहेगा। मुरीदे खास को बुलाया कि फकीर का कासा लो और जाकर से कहना, क्या ना सागर से जाकर कहना कि तुझे वली का अली का बेटा बुला रहा है, अली का पोता बुला रहा है, अल्लाह का वली बुला रहा है। मुरीदे खास आया, आने के बाद कासा लिया, लेकर के रास्ते पे चला तो सिपाहियों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? कब पानी लाने के लिए। कब तुम्हें मालूम नहीं है गरीब नवाज पर पाबंदी है, पानी नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो दीवाना एक गरीब नवाज है, किसकी सुनेगा। तमाम हदों को तोड़ता हुआ निकल गया आगे, पहुंचा अन्ना सागर के पास का पानी हो गई तुम पर खाजा की मेहरबानी, आजा तुझे बुलाता है मेरा खाजा। पूरे अन्ना सागर का पानी गरीब नवाज के कासे पर आ गया। आजकल कुछ बदबख्त लोग नबी के दामन मुबारक का मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं नबी का दामन इतना बड़ा कहाँ है जिसमें पूरी गुनहगार उम्मत आ जाए। मैं कहता हूँ कि नबी का दामन बाद में देखो, पहले वली का कासा देखो। जब वली के कासे में पूरे अन्ना सागर का पानी
के दामन में पूरी। जिस वक्त इमाम हुसैन ने बहन जैनब से कहा था, बहन जैनब मदीना से लेकर करबला तक सारे गमों को सहा हुसैन, अब्बास के कटे हुए बाजू का गम, औने मोहम्मद की तड़प के एहसास का गम, 6 महीने बेटे की कुर्बानी का गम, सारे गमों को सहा हुसैन। बहन जैनब, फातिमा के लगते जिगर का गम तुझे मिलेगा, साबिरे कायनात की बेटी साबरा बन करके रहना। लाओ अमामा रसूलुल्लाह का, लाओ अबीर हमजा की ढाल, लाओ जाफर तैयार का नेजा, लाओ जुल्फिकार हैदरी। अब अली का बेटा शहादत का दुल्हा बन के खड़ा हो गया। का यजीदियों मुझे पहचानो, मैं वही हूँ। अगर नमाज में मुझे दुरूद न पढ़ो तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। पहचानो पहचानो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, माली का शहजादा हूँ, मैं फातिमा का लगते जिगर हूँ। यजीदियों ने देखा कि हुसैन के हाथ पर तलवार चमक रही है। ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, ये वही तलवार है जो कल रसूलुल्लाह के हाथ पर चमक रही थी। ये वही तलवार है जो कल मुस्तफा के हाथ पर चमक रही थी। ये वही तलवार है जो मुस्तफा के बाद अली शेर खुदा के हाथ में तलवार थी। हजरात गिरामी, हुसैन की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी। हुसैन की तलवार इंसानियत की तलवार थी। हुसैन की तलवार बशरियत की तलवार थी। हुसैन की तलवार आदमियत की तलवार थी। हुसैन की तलवार इखलाक की तलवार थी। हुसैन की तलवार दीनदार की तलवार थी। हजरात गिरामी, हुसैन उस तलवार से सारी दुनिया का जुल्म मिटा रहे थे और यजीदियों का खात्मा कर रहे थे। आज अगर हमारे तुम्हारे मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम सारा काम छोड़ देंगे। अगर ऐलान होता है कि तुम्हारे मोहल्ले में फलां का इंतकाल हो गया तो हम तिजारत करने नहीं जाते, हमारी दुकानें बंद हो जाती, हम बिजनेस छोड़ देते हैं। और बहुत सारे मोहल्ले में यहाँ तक के चूल्हा तक नहीं जलता कि कपड़ा दो उसके बाद देखा जाएगा। एक मैयत ने हमें रोक दिया। हमारे मोहल्ले में अगर कोई एक शख्स मरता है तो हम स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते और बच्चों को मकतब नहीं छोड़ते, स्कूल नहीं छोड़ते। लेकिन अल्लाह ने इमाम हुसैन को कौन सा जिगर दिया था? वारिस साबिर आज़म हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजू का गम न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से औने मोहम्मद की तड़प का एहसास न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के गम का एहसास न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से सैयदों पर जुल्म का ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से दीन की भूख न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से दीन की प्यास की शिद्दत न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से बच्चों पर जुल्म का एहसास न रोक सका। भूखे रह करके तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रह करके तलवार चलाया हुसैन ने। हज़रात गिरामी, हुसैन की तलवार सिर्फ यजीदियों पर नहीं चल रही थी बल्कि यजीदियत पर चल रही थी, यजीदियों के गंदे इरादों पर चल रही थी, यजीदियों की गंदी तहरीक पर। प्यासे रह करके तलवार चलाया हुसैन, भूखे रह करके तलवार चलाया हुसैन। अगर हुसैन चाहते तो कोई माई कला का गला नहीं काट सकता, मगर हुसैन कहते थे ऐ इस्लाम, तेरी सूखी जड़ों को फातिमा के लाल के लहू की जरूरत है। हमेशा के लिए तुझे शरो सब्जो सादाब कर दिया जाएगा, लेकिन इस्लाम हमेशा मुस्तफा के गुलामों पर हुसैन का याद है। इस्लाम तेरी सूखी जड़ों पे आज फातिमा का लाल लहू डाल करके रहेगा। का यजीदियों ठहरो, सर सजदे में रखने दो। अगर मेरा सर सजदे में रहेगा तुम्हें गला काटने में आसानी होगी, और मेरा सर सजदे में रहेगा मेरा सारा वजूद
खुदा की इबादत में गुम हो जाएगा, तुम्हें मुझे गला कटवाने में आसानी होगी। हजरात गिरामी, हमने दुनिया में बेशुमार सजदे देखे हैं। कोई बड़ा इबादत गुजार अगर हो तो रात भर इबादत करेगा, और उससे बड़ा इबादत गुजार हो 6 महीना इबादत करेगा, उससे बड़ा इबादत गुजार हो 10 साल इबादत करेगा। मगर याद रखो, इमाम हुसैन के सजदे को लाखों सलाम। इमाम हुसैन ने करबला में सर सजदे में झुकाया है और मैदान महशर में सर सजदे से। करबला से पैगाम क्या मिला? ढोल बजाना ये पैगाम मिला? आंकड़ा निकाल शराब पीकर नंगा नाचना क्या मिला? आपने कभी सोचा? मुझे ये मालूम नहीं है कि केंद्रा पारे वाले ढोल बजाते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की ढोल बजाना नहीं मिला। अरे ढोल बजाना ऐसे ही मसलक के आला हजरत महाराज। बताओ भैया, अगर तुम इमाम हुसैन का ढोल किसने बजाया था करबला में? नंगा किसने नाचा था? शराब किसने पी थी? ये पैगाम लेकर के जाओ। जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया तो यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके ढोल और नंगा नाच नाचे थे। और जो ढोल बजाने पर फख्र करते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे बाप तुम्हारे खानदान में किसी का इंतकाल हो जाए तो बरसी में ढोल जरूर बजाना। जब तुमको ना पसंद है कि हम अगर ढोल बजाएंगे तो हमारे मोहल्ले में हमारे खानदान वाले नाखुश हो जाएंगे, हमारा बाप नाराज हो जाएगा, तो इमाम हुसैन की बरसी पर ढोल बजाने से क्या इमाम हुसैन तुमसे खुश हो जाएंगे? इसलिए याद रखो, पैगाम हुसैन ये है कि सर सजदे में रहे, अगर गर्दन कट जाए तो कट जाए, लेकिन खुदा की इबादत न छूटे, नमाज न छूटे, दीने मुस्तफा से हम दूर ना हो जाए, शराब हमारे हाथों पर न हो, जुआ हमारे हाथों पर न हो, दूसरों की बेटियों के दामन हमारे हाथों पे न हो। हमारा दीन पर हम अमल करें, हम सिराते मुस्तकीम पर अमल करें। अगर हुसैनी पक्के हैं तो आज से अहद कर लो कि हम आज से इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम हुसैन ने कभी नमाज कज़ा नहीं की है, तो गुलाम हुसैन कैसे कज़ा कर सकते हो? इमाम हुसैन कभी आपके बाप दादा भाई बहनों पर जुल्म नहीं ढाए, तो गुलाम हुसैन कैसे जुल्म उठा सकते हैं? इसलिए जरूरी यह है कि हम जिंदगी में इमाम हुसैन के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरात गिरामी, मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। मेरे बोलने आप लोग सुनने में जो गलतियां खामियां हुई हैं, आइए रब की बारगाह में मिलकर इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद